हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में व्हाट इज स्पीच, स्पीच क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होता है, टॉक क्या होता है, यानी कि ये सारी चीजें एक ही हैं कहे तो। यानी कि जो डायलॉग्स हम यूज करते हैं, स्पीच जो बातें हम बोलते हैं, उन बातों में, उन डायलॉग्स में, उन सेंटेंसेस में, या फिर कहे तो स्टॉक में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, वही तो है पार्ट्स किसके, स्पीच के। ठीक है, यानी कि स्पीच क्या है, कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं, या फिर कहें तो कोई टॉक, ठीक है, या फिर कोई भी डायलॉग। ओके, जैसे इमेजिन करो मैंने आपके लिए कोई सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू मार्केट। एक सेंटेंस है, जनरली मैंने आपसे बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ये एक सेंटेंस है कंप्लीट। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स हैं, आई अलग है, एम, गोइंग टू, मार्केट, तो ये सारे वर्ड्स मिलके एक स्पीच बन गया। ठीक है, अब इस स्पीच में ये सारे जो वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनकी अपनी एक पहचान है कि आई को क्या कहते हैं, गोइंग को क्या कहते हैं, टू को क्या कहते हैं, या मार्केट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड की जो एक आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, वही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें आगे। ठीक है, तो चलते पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहा जाता है कि 8 पार्ट्स होते हैं, पर एक्चुअली क्या 8 पार्ट्स जो हैं ओल्ड इंग्लिश में हुआ करती थी। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एक पार्ट और प्लस कर दिया है, और वो है डिटर्मिनस। क्या है? डिटर्मिनस। एक्चुअली है क्या, पहले डिटर्मिनस जो था वो एडजेक्टिव के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? एडजेक्टिव के अंदर आता था। अब इन्होंने मॉडर्न जो ग्रामेटिस्ट है, उन्होंने डिटर्मिनर को अलग कर दिया है। तो इसलिए रिसेंटली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं, 8 नहीं होते। क्लियर? ठीक है, अब इन 9 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में हम अभी कंप्लीटली जानेंगे। ओके, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 काइंड्स। इन 9 काइंड्स में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection and determiner, ये 9 काइंड्स होते हैं। अब इन 9 काइंड्स के बारे में हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, बट चैनल पर लास्ट तक जरूर रुके रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नाउन। एक्चुअली नाउन बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, नेम ऑफ अ थिंग, अ पर्सन, अ एनिमल। अगर बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो जो भी आपके चारों तरफ है और उसका एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज नाउन। ठीक है, यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स आपके चारों तरफ कुछ भी है, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज नाउन। वही तो नाउन है। जैसे कि आप ले सकते हैं, कोई भी आपका नेम ले सकते हैं, रमन, ये भी एक नेम है ना। इमेजिन करो बोर्ड, ये भी एक नेम है ना। पेन, ये भी एक नेम है। ये बहुत ही सिंपल सा है जिसको बच्चे अपने एकेडमिक लेवल में क्लियर कर चुके होते हैं। बहुत सिंपल है नाउन। ठीक है, अब नाउन जो होता है ना, नाउन बेसिकली कहाँ पर यूज हो सकता है सेंटेंस में? सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है। ओके, इन दोनों ही प्लेसेस पर नाउन यूज हो सकता है आपका। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन दो चीजें हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन यानी कि नेम ऑफ थिंग, एनिमल, पर्सन, प्लेस। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन की जगह पर हम जो भी वर्ड्स यूज करते हैं, भाई इमेजिन करो कि मैंने किसी पर्सन का नाम यूज किया, जैसे कि रमन, मैंने बोला रमन इज अ गुड गाय। ठीक है, रमन इज अ इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं रमन के बारे में जो कुछ भी कहूंगी तो उसके लिए बार बार रमन वर्ड यूज नहीं करूंगी। रमन की जगह पर मैं कुछ अलग वर्ड यूज करूंगी, और वो जो वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोनाउन। जैसे कि मैं ही यूज करूंगी। ओके, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? प्रोनाउन भी 3 पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के, यानी कि प्रोनाउन में पर्सन्स होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन्स डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपके में आई एंड वी आता है, सेकंड में यू आता है, और जो थर्ड होता है उसमें ही, शी, इट,
दे एंड नेम आता है, ठीक है। ये तो होते हैं आपके प्रोनाउन में। अब ये जितने भी प्रोनाउन है ना, ये किसकी जगह पर यूज होते हैं, बेसिकली नाउन की जगह पर, वो सभी प्रोनाउन होते हैं। ओके, प्रोनाउन जो होता है ना वो भी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। कहां पर आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो सकता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है वर्ब। वर्ब जो है, वर्ब को समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि वर्ब क्या होता है। देखिए वर्ब जो है ना बेसिकली जो एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब एक्शन वर्ड में 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है फिजिकल एक्शन वर्ड, एक होता है मेंटल एक्शन वर्ड, यानी जिसको हम स्टेट बोलते हैं। भाई कोई भी चीज है, अगर कोई एक्टिविटी के थ्रू कोई काम हो तो फिजिकल वर्क हो जाएगा, बट अगर आपके ब्रेन में कुछ चल रहा है, जैसे थिंकिंग हुआ, हेट हुआ, ओके, फील हुआ, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ चल रहे हैं, आपके माइंड में चल रहे हैं ना, तो ये भी तो वर्ब है ना, क्योंकि उनका एक्शन, उनकी एक्टिविटी हमारे ब्रेन में चल रही है। तो ये वर्ब्स जो होते हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं 2 तरीके की होती है, फिजिकल और एक होती है मेंटल, ठीक है, जिसको हम स्टेट वर्ब के नाम से जानते हैं। इसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखो सेंटेंस में हम लोग कई चीजें पहचान जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ही क्या है, ये प्रोनाउन, क्योंकि पर्सन की जगह यूज हो रहा है। इस ये क्या है, वर्ब, और ये भी एक वर्ब है। एक्चुअली ये जो वर्ब है ना, ये टेंसेस के अंदर आती है, जो हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो वर्ब जिसकी बात करें, दिस इज द वर्ब, ओके। ये जो वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। अब वो फिजिकल एक्शन होता है या फिर मेंटल एक्शन हो सकता है, ये वर्ब है। इसके अलावा जो ये अ है, अ क्या है, और लेटर क्या है, लेटर इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, तो ये तो आपका नाउन ही हो गया। बट अ क्या है, अ जो है वो है डिटर्मिनर। क्या है, डिटर्मिनर। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो आर्टिकल है, अरे आर्टिकल भी तो डिटर्मिनर का पार्ट होता है, क्योंकि जो आर्टिकल है उसको हम डिटर्मिनर के अंदर ही स्टडी करते हैं, इसलिए जो आ है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिटर्मिनर कहेंगे। अब आपकी कई चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक तो आपका नाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया। अब आते हैं एडवर्ब पर। अब देखिए एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्ब के लिए स्पेशल वर्ड यूज होते हैं। जैसे he is moving fastly, he is moving fastly। अब देखिए इसमें भी ये क्या है, आपका प्रोनाउन, वर्ब, एंड ये भी आपकी वर्ब है। अब आगे का जो वर्ड है ना, अब इसको डिनोट करना कि इसको क्या कहेंगे इस वर्ड को। अब ये तो ना तो नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना वर्ब है। अभी तक तुमने ये स्टडी किया है। अब आगे की बात करते हैं, प्रेपोजिशन भी नहीं है, ये कंजक्शन भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं है, और डिटर्मिनर भी नहीं है। अब बचा के हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब कैसे, एक्चुअली फास्टली जो वर्ड है ना, वो किसके लिए, किस वर्ड के लिए यूज हो रहा है, मूव वर्ड के लिए। भाई फास्टली हो क्या रहा है, मूव ही तो फास्टली हो रहा है ना, जो मूवमेंट है उसी में तो फास्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये फास्टली जो वर्ड है ना, किसके वर्क में स्पीड अप कर रहा है, वर्ब के वर्ड में स्पीड अप कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वर्ड है वो क्या है, आपका एडवर्ब है। यानी कि ये ऐसा मीनिंग है जो वर्ब के मीनिंग को और स्पेशल बना रहा है, उसके वर्ड में मीनिंग ऐड करके उसको और स्पेशल कहीं ना भी बना रहा है, तो यही आपका एडवर्ब है, ओके। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव में डिटर्मिनर्स पहले इंक्लूडेड था, बट मॉडर्न ग्रामेटिस्ट ने क्या कर दिया है, डिटर्मिनर को एडजेक्टिव से अलग कर दिया, ओके। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन जो है, नाउन की विशेषता बताते हैं या नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में कुछ स्पेशल थिंग बताते हैं। अब नाउन में होता है, नाउन होता क्या है, नाउन किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा नाम भावना है, अब तो ये क्या नाउन है, बट मेरे बारे में कोई स्पेशल क्वालिटी है, या फिर जैसे कोई जगह ले ली हमने, जयपुर ले लिया, जयपुर क्या है, नाउन है। जयपुर के बारे में मैंने बोला कि जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी।
अब देखिए जयपुर के बारे में स्पेशल वर्ड कौन सा यूज किया आपने इसमें, अ ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर क्या है, नाउन है, इस क्या है, वर्ब है, आ क्या है, डिटर्मिनर है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जयपुर के बारे में हम स्पेशली कुछ ना कुछ बता रहे हैं, जयपुर की कोई क्वालिटी बता रहे हैं कि जयपुर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। और सिटी क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि ये नेम है किसी जगह का। जगह का मतलब हम कॉमन एक नाउन होता है कि जितनी भी जगह हैं, जो बड़े इलाके हैं, उनके लिए हम सिटी वर्ड यूज करते हैं। डेवलप्ड जो प्लेसेस है उनके लिए हम सिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो इसलिए ब्यूटीफुल समझ में आ गया। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कोई भी स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही है, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउन क्लियर, प्रोनाउन क्लियर, वर्ब क्लियर, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव क्लियर। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या होता है? तो देखिए प्रेपोजिशन जो है ना वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, हालांकि ज्यादा टफ भी नहीं। प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, अव्यय वर्ड सुना होगा, सुना है ना? तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं ये वही वर्ड है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन नाम से पता चल रहा है, यानी कि प्री और प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन यानी कि पहले की पोजीशन। और बेसिकली अगर बात करें तो ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये आपकी नाउन से पहले जनरली यूज होता है। किससे पहले? नाउन, प्रोनाउन से पहले यूज होता है। जैसे कि सेंटेंस हम यूज करेंगे इसको, ही इज ऑन द रूफ। ठीक है, तो ये रूफ जो है क्या है, नाउन है ना, क्यों? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो उससे पहले हमने क्या यूज किया, ऑन। ऑन क्या? ऑन जो है ना ये पोजीशन बता रहा है इसकी। प्रेपोजिशन यही तो करता है, प्रेपोजिशन यानी कि ही की पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन में, भाई ये रूफ के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो इसलिए ऑन वर्ड यूज हुआ। आप अगर इन यूज करेंगे, इन रूम, ठीक है, तो ये रूम के अंदर बताएगा, यानी कि उसकी पोजीशन क्या बताएगा कि रूम के अंदर है। तो ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है वो। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेपोजिशन कहता है। क्लियर? प्रेपोजिशन हो गया। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन बहुत ही सिंपल सा है। कंजक्शन, कंजक्ट करना यानी कि ज्वाइन करना, किसी भी चीज को जोड़ना। अगर हमें कहें राधा और गीता, राधा और गीता, राधा एंड गीता, जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया राधा एंड गीता, तो ये उन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है, कंजक्ट करने वाला जो वर्ड है, यही तो कंजक्शन है ना? तो ये जो कंजक्शन वर्ड्स होते हैं ना, ये सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं, वर्ड्स को भी जोड़ते हैं एंड क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। ओके, तो इसलिए एक कंजक्शन होता है, यानी कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या कई क्लॉजेस को जोड़ने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कंजक्शन होते हैं। इवन आपके WH वर्ड्स जो होते हैं ना, वो भी कंजक्शन का काम करते हैं। क्लियर? अब आते हैं इंटरजेक्शन की। इस पर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो होता है ना वो क्या होता है, बेसिकली जितने भी एक्सक्लेमेशन वर्ड हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड जिसमें हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। सडन, अब वो सैडनेस की फीलिंग हो सकती है, सरप्राइज की फीलिंग हो सकती है, कोई भी वंडर की फीलिंग हो सकती है वो। ठीक है, यानी कि किसी चीज को देखा हमने, उसको देख के शॉक हो गई, सरप्राइज हो गई, मैंने बोला वाव। तो वाव क्या है, सरप्राइजिंग वर्ड है। मैंने किसी चीज को देख के क्या बोला, वाव, सरप्राइजिंग वर्ड है वाव। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है या फिर क्या इंटरजेक्शन वर्ड है। जैसे हुर्रे, हुर्रे जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। ओके, ओह, ओह क्या है, सरप्राइजिंग वर्ड है। तो इस तरीके से ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। जिसमें हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है वो क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। बात करते हैं डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर अभी जैसे बताया था, ये आपका नया पार्ट ऐड किया गया है। ये पार्ट पहले किसमें हुआ करता था, एडजेक्टिव के अंदर हुआ करता था, ये वाला पार्ट। क्लियर? अब डिटर्मिनर जो होता है ना, ये डिटरमाइन करता है किसी भी चीज को। अब किसी भी चीज को किसको, ये करता है नाउन को डिटरमाइन। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से। तो नाउन को डिटरमाइन करता है,
कैसे करते हो डिटरमाइन? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि देयर आर 10 students in the class, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयर क्या होता है, आर क्या है, 10 क्या है, स्टूडेंट्स इन द क्लास। इनको हम सभी को करते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगा डिटरमिनर क्या होता है। देखो देयर जो होता है, देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बट ये सब्जेक्ट जैसा होता है। जैसे आप किसी मॉल में गए या किसी शॉप पर गए, आपने वहाँ डमी देखी होगी ना किसी भी चीज की, जो सुंदर से ड्रेसेस पहन के खड़ी होती है, ठीक है। तो वो जो डमी है ना, वो एक्चुअल ह्यूमन नहीं है, बट वो दिखती ह्यूमन की तरह है, इसलिए उसको डमी कहते हैं। ऐसी जो देयर है ना, ये दिखता सब्जेक्ट की जगह पर है, बट सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए डमी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसको क्लियर कर दिया। आते आर क्या है? वर्ब है। 10 क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? इन क्या है? और क्लास क्या है। अब देखिए स्टूडेंट जो वो क्या है? नेम है ना किसका, किसी चीज का, किसी पर्सन का, कहें तो एक ग्रुप का। तो स्टूडेंट जो वो नाउन है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? एक जैसी चीजों के लिए हम जो नाम यूज करते हैं वो कॉमन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। और क्लास क्या है? नाउन है, क्योंकि एक जगह का नेम है क्लास जो है। अब बचा हमारे पास 10। 10 क्या है? अब जैसे मैंने बोला था कि जो डिटरमिनर होता है ना, डिटरमिनर ये बेसिकली नाउन से पहले यूज होता है। किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले। अब इसको पहचानना बहुत सिंपल है। अब सेंटेंस में देखिए नाउन कहाँ कहाँ पर है। एक तो नाउन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये तो नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन है। अब ये नाउन है, इससे पहले क्या यूज हुआ है? 10। स्टूडेंट्स कितने? 10। यानी कि 10 वर्ड ने उस नाउन को, स्टूडेंट को डिटरमाइन कर दिया क्लास के अंदर, एक नंबर बता दिया, फिक्स नंबर कि 10 स्टूडेंट हैं। तो ये जो 10 नंबर है ना, जिसने डिटरमाइन किया स्टूडेंट को, यही तो डिटरमाइनर है, यही तो डिटरमाइनर है ना, ठीक है। तो क्लियर हुआ डिटरमाइनर। ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर के रूप में यूज होते हैं, फॉर्म्स में यूज करते हैं। अभी तो मैंने आपको इस वीडियो में ओनली एक लाइट इंट्रोडक्शन दिया है पास्ट स्पीच का। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।